नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेरे साथ उपस्थित हैं ललितपुर के सदर विधायक श्री रामरतन कुशवाहा जी और रामरतन कुशवाहा जी से बात करेंगे 5 राज्य में जो चुनावी नतीजे आए और उसमें जहां बीजेपी को करारा नुकसान झेलने को मिला है, तो उस पर विधायक जी से लेंगे उनकी विचार। विधायक जी, जो बीजेपी की हार हुई है उस पर आप बीजेपी की कहाँ कमी देखते हैं? क्या कारण बने ऐसे कि बीजेपी हारी? देखिए गोस्वामी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कतई नहीं हारी है। संख्या बल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं, लेकिन हमें कांग्रेस से 1% वोट ज़्यादा मिला है। मध्य प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा, नेक टू नेक बिल्कुल 2020 मैच की तरह आखिर तक गणना चली और हम काउंटिंग में जो मत उनको प्राप्त हुए हैं उनसे अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि जनता ने जो नोटा का उपयोग किया है, नोटा का उपयोग अगर हमारे विरोध में जनता होती तो निश्चित रूप से ये नोटा में न जाकर के कांग्रेस को वोट करते। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं भी हारे नहीं हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि हम चूँकि 15 वर्ष मध्य प्रदेश में और 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में शासन करते रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का फर्क थोड़ा बहुत जनता के माध्यम से हमें मिला है। लेकिन इन परिणामों से हम निराश नहीं हैं, बल्कि इस परिणाम के आने से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में हमको कुछ ताकत मिलेगी और एक नई ऊर्जा के साथ 2019 के चुनाव में हम संपूर्ण भारतवर्ष में अच्छे वोटों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजय हासिल करेंगे। निश्चित रूप से मैं जनता के जनाधिकार को और उनके मत को सम्मान देते हुए अपनी इस शिकस्त के लिए शहर स्वीकार करता हूं और नई ऊर्जा के साथ पुनः जनता के बीच में काम करने को तैयार। योगी आदित्यनाथ जी ने सामान्य वर्ग को, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सामान्य वर्ग की अनदेखी के कारण यह सब झेलना पड़ा, तो इसको आप कहां तक देखते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं ना तो हमसे सामान्य वर्ग नाराज है, ना ही दलित और पिछड़ा, सभी वर्ग हमारे साथ हैं। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को लेकर हम लोग जनता के बीच में, सर्व समाज के बीच में काम कर रहे हैं। राफेल मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने लगातार बीजेपी को घेरा है, देश के प्रधानमंत्री को घेरा है और बिना तथ्यहीन तरीके से उन्होंने जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा रचा है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में देते हुए उन्हें हिदायत भी दी है कि आप इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचकर चुनावी माहौल या जनता का माहौल ख़राब ना करें, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आज माननीय न्यायालय द्वारा जिस ढंग से कांग्रेस को फटकार लगाई गई है, उससे कांग्रेस को खुद सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, इन चुनाव में अनावश्यक रूप से जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस ने राफेल मुद्दे के माध्यम से जनता के बीच में किया। राफेल मुद्दे में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और राफेल सौदा हमारी भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण सौदा है और इस सौदे से हमारी सेना का जो मनोबल बढ़ा है, निश्चित रूप से एक देश के गर्व की बात है। और कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस ने जहां भी जीत हासिल की है, इस राफेल के माध्यम से झूठा दुष्प्रचार कर करके इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की जहां भी आई है, या कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी और उनके शुभचिंतक, निश्चित रूप से इस आदेश के बाद देश हित में इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे और सरकार के अच्छे कार्यों में सहयोग करते हुए देश के प्रति सजग रहने का काम करेंगे। आप लोग पद पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने पद पैदल यात्रा में कहां कहां विजिट किया और कितना कवर किया? देखिए, 1 तारीख से 15 तारीख तक हम लोगों की निरंतर पदयात्रा जारी है। ललितपुर विधानसभा में 7 टोलियाँ बना करके हम रोज़ पदयात्रा कर रहे हैं और 5-6 गाँव में मैंने रात्रि विश्राम करके चौपाल लगा के लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए कल के बाद जब समापन हो जाएगा, उसके बाद हम पूरे 15 दिन में जो समस्याएं लोगों की हमारे बीच में आई हैं, जिनका निराकरण निश्चित रूप से होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन को लिखने वाले हैं। और इस पदयात्रा से हमें जनता के बीच में जाने का जो मौका मिला, जनता से सामने बात करने का मौका मिला, सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको मिला उन लाभार्थियों से बात करने का मौका मिला और उनके मन से
हमारी सरकार के प्रति जो भाव मिले हैं उनको बताकर मैं गौरवान्वित हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाकर उनको समर्थ बनाने का काम किया है। इस पदयात्रा के माध्यम से उनके संदेश देश और प्रदेश की सरकार के प्रति अच्छे हैं और निश्चित रूप से 2019 में इस पदयात्रा का लाभ हम लोगों को मत के रूप में प्राप्त होकर के अच्छी सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को मजबूत करने के लिए अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है और अच्छा लाभ मिलेगा। आप थे रामरतन कुशवाहा जी, जो अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। साफ छवि और स्पष्ट वक्ता के तौर पर जनता के बीच में एक अपनी अलग एक छवि बना चुके रामरतन कुशवाहा जी द्वारा आज फिर पुनः उन्होंने अपनी हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए एक तौर पर उन्हें रखा। और ऐसे ही हम आशा करते हैं कि सदर विधायक जनता की सेवा में इसी प्रकार लगे रहें। मैं सौरभ गोस्वामी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। जय हिंद, जय भारत।